Hello everyone, welcome back to my channel. I am Jyoti Narwal. I am teaching mathematics. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ये टॉपिक हमारा लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन सीख लेते हैं आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। हम आइगन वैल्यू विद मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन है वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर अ फील्ड f। सबसे पहली कंडीशन है आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी वो हमारी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ओवर अ फील्ड f इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ ऑर्डर n। जैसे कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो हमारी कॉलम वेक्टर का ऑर्डर भी n होना चाहिए। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, सच दैट ax is equals to lambda x for some lambda belongs to field, then x is called an eigenvector of A corresponding to lambda and lambda is called an eigenvalue of A corresponding to x। ठीक है, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ax is equals to lambda x। तो आप x को आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A बोल सकते हैं। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम इसका बेस एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से हम कैसे आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ A। मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 ऑर्डर की। सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइगन वैल्यू हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई, इसकी हेल्प से हम लैम्डा फाइंड करेंगे या आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम A माइनस लैम्डा आई लिख लेते हैं। A माइनस लैम्डा आई हमारा क्या होगा, A मैट्रिक्स लिखो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। आई मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सेम ऑर्डर की लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर A मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी ऑर्डर 3 की आएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 0 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस की मल्टीप्लाई लैम्डा किससे करेंगे 0 तो ये 1 आएगा, इसकी हमारा 0 आ जाएगा। ये 1 ये हमारा आ जाएगा माइनस लैम्डा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम A माइनस लैम्डा आई इसको हमें डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। अभी डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आता है, हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिसे हमें सॉल्व करना आता है A माइनस लैम्डा आई। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, अलोंग हम R1 एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा लैम्डा। इसको हाइड करेंगे, इसे हाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा से माइनस 0, फिर आ जाएगा माइनस 1, ये हाइड हो जाएगा ये हाइड हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा माइनस 0, फिर प्लस में 0, तो सभी एलिमेंट 0 आ जाएंगे हमारे, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस लैम्डा, ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा से होगी तो ये हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 1 प्लस लैम्डा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 1 बचेगा।
अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर -1 आ जाएगा +1। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन आ गए तो हमारे पास इक्वेशन बन गई λ² -1 और माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन होती है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करना चाहें तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमारे पास रूट आ गई λ² -1 को हम λ-1 λ+1 लिख सकते हैं। ये λ-1 0 हो गया तो ये λ-1 का स्क्वायर λ+1 0। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मतलब हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, =0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा की वैल्यू 1 1, 2 पावर है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1। तो ये सब हमारी क्या आ गई है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। लैम्डा इज 1 1 -1। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया फॉर आइगन वैल्यूज। ये हमारी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए है। लैम्डा हमारा आ गया 1 1 -1। अब जैसे हमारे पास मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी जो आइगन वैल्यू आई है वो भी 3 आइगन वैल्यूज आई हैं। ठीक है, जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का हमारे उतने ही नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आएंगे और इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे आइगन वेक्टर्स फॉर्म होंगे। जैसे हमारे पास अगर 3 आइगन वैल्यू है तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएंगे वो भी हमारे 3 आएंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमें फाइंड करना है आइगन वेक्टर, तो इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग अब हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। कैसे डिफाइन होगा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज गिवन बाय a minus lambda I x is equals to 0। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू -1 लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास a क्या है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर आ जाएगा। आप लेट कर सकते हो, लेट x इज x1 x2 x3। तो डेफिनेशन में था कि x हमारा एक कॉलम वेक्टर होगा ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ पर भी हमने कॉलम वेक्टर x लिया है जिसका ऑर्डर 3 है क्योंकि हमारी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू x1 x2 x3, इसको इक्वेट कर देते हैं हम 0 मैट्रिक्स के। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0। ये हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। साथ में हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू में 0 0 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, -1। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, -1 से तो 1 1 0 1 1 0 0 0 1 -1 करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू में 0 0 0। इन शॉर्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई है। अब हमें यहाँ पर x1 x2 x3 को फाइंड करना है, वही हमारा एक आइगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हम उसे फाइंड करते हैं।
अब यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, आप वो देखो। जैसे हमारे पास इक्वेशन आएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x3 इज 0। ठीक है, हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई हो गया कि x3 हमारा 0 है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, मतलब कि हमारा जो x1 है वो डिपेंड करता है x2 पर। हम x2 की मान लो लेट लें, x2 इज 1, तो x1 क्या आ गया हमारा -1 और x3 हमारा क्या है 0। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारा आइगन वेक्टर बना है हम उसे मान लो x1 लिख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया -1 1 0 और लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 की क्रॉसपोंडिंग हमारा आइगन वेक्टर आ गया है। अभी हमारे इस तरीके से हमने एक आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया क्रॉसपोंडिंग टू आइगन वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, जैसे हमारे डेफिनेशन में मेंशन था कि जो आपका x होगा, जो कॉलम वेक्टर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर भी 0 राइट कर लो तो x1 भी 0 आ जाए और ये भी 0, क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही है कि आपको एक नॉन जीरो वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर। इसी कंडीशन को लेके चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। x हमें क्या लेना है, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू में 0 0 0। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहाँ पर 1, तो क्या आएगा -1 1 0 1 -1 0 0 0 0 x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू में 0 0 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 और x3 इज फ्री वेरिएबल। मतलब हमारे पास यहाँ से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही है, हम बोल देंगे कि x3 फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल का मतलब है कि डायरेक्टली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, हम उसे अपनी मर्जी से एक वैल्यू दे सकते हैं। लेट कर लो कि मैंने इसे बोल x3 इज a। ठीक है, यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास कि -x1 -x2 x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, कि x1 और x2 इक्वल होंगे बट x3 हमारा फ्री है, तो आप इसे बोल सकते हो कि पास x1 x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू आ गई। अगर हम इसे आइगन वेक्टर में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा b b a। ठीक है, हमारी आइगन वैल्यू जो 1 थी वो 2 टाइम्स रिपीट कर रही थी, रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएंगे वो भी 2 आने चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a 0 0 1 प्लस में b 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो आप इसे बोल दो ये मेरा x2 आइगन वेक्टर है 0 0 1, ये मेरा x3 आइगन वेक्टर है 1 1 0। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करो। लैम्डा 1 हमारी जो आइगन वैल्यू थी वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही थी, तो उसके आइगन वेक्टर भी हमारे 2 टाइम्स आ गए। सिमिलरली लैम्डा हमारा जो -1 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डायरेक्टली एक आइगन वेक्टर मिल गया। हमारे 3 आइगन वेक्टर्स हो गए, दैट इज हमारा आंसर था।